हेलो स्टूडेंट्स, हम आज जो टॉपिक ले रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्रामेटिकली हम उसको इमेजिन कर सकें, माइकल फैराडे डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। एक्चुअली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमको इमेजिन करनी पड़ेगी। दे में बी स्ट्रेट और दे में बी कर्व्ड। अगर स्ट्रेट है तो वो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देंगे, कैसे अभी हम देखेंगे। और अगर कर्व्ड है देन द टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट ऑफ कर्व, कर्व के किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो यू शुड ड्रॉ ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द tangent drawn to any point of the curve gives the direction of electric field. एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को भी अपन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में छोड़ देंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज है तो इट विल मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा और नेगेटिव टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो चूंकि हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कौन मूव करेगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कैसे मूव करेगा, स्टार्ट। तो सबसे पहले माइकल फैराडे एक्सप्लेन दैट फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड मीन्स इसके आसपास या बहुत दूर दूर तक कोई नेगेटिव चार्ज या कोई दूसरा चार्ज नहीं है, तो इसको बोलेंगे आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज दीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ट्रेवल टुवर्ड्स इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। इस तरह से ये गई, 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 ये गई। तो पॉजिटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट करेंगे एंड मूव टुवर्ड्स इन्फिनिटी इन द शेप ऑफ स्ट्रेट लाइन। और अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, अकेला नेगेटिव चार्ज है, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज मतलब इस चार्ज के आसपास या बहुत दूर दूर तक कोई चार्ज नहीं है जो इसकी फील्ड को डिस्टर्ब कर सके, तो इसको अपन बोलेंगे आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। ऐसा लगेगा ऑल द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विच आर इमेजनरी, ये इन्फिनिटी से ट्रेवल करते हुए इस नेगेटिव चार्ज पे आके एंड हो जाएंगे। दे विल एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। इस फिगर में आपको लग रहा होगा कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन्फिनिटी से आ रही है एंड एंडिंग ऑन द नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब तीसरे नंबर पे एक पॉजिटिव चार्ज के सामने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया। एक पॉजिटिव चार्ज के सामने अगर आपने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दैट ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, ये पॉजिटिव से नेगेटिव। जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इधर तरफ जानी थी वो इस पॉजिटिव चार्ज से जो निकल के सीधे स्ट्रेट जानी थी वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होकर चली गई और इस तरफ नेगेटिव पे जाके वो एंड हो जाएगी। ये पॉजिटिव से सीधे यूँ जानी थी और ऐसे जाके इससे अट्रैक्ट होकर नेगेटिव पे जाके एंड हो गई। ठीक, तो दीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नाउ दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक, इट शोज दैट द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर फीलिंग टेंशन। ऐसा लग रहा है यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में एक टेंशन डेवलप हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे ये एक रस्सी की तरह खींची गई है, जैसे हमने पिछले साल रस्सी खींची थी 11th क्लास में। ठीक उसी प्रकार से ऐसा लग रहा है दीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पुल्ड फ्रॉम बोथ साइड, दीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पुल्ड बाई नेगेटिव चार्ज that are coming from the positive charge, means a tension is developed in these electric lines of force. This shows attraction between the like charges. ये अनलाइक चार्जेस के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। और अगर मान लीजिए सपोज करो कि लाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज के सामने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो जो लाइन ऑफ फोर्स इधर जानी थी वो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण रिपेल होके ऐसे चली जाएगी, ये रिपेल होके ऐसे चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, ये ऐसे चले जाएंगे, ये रिपेल हो रही है। इसको यूँ जाना था लेकिन इसने पॉजिटिव चार्ज को देखा तो ये रिपेल हो गई।
ऐसे इसकी भी रिपल्शन ऐसे शो करोगे आप, ये रिपल्शन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर रिपेलिंग ईच अदर व्हेन लाइक चार्जेस आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, दे आर रेडियली आउटवर्ड फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, दीज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर रेडियली आउटवर्ड फॉर ए आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, दीज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर रेडियली इनवर्ड। और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सामने रखें तो दे मूव फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज एट ए टेंशन इज डेवलप्ड इन दीज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में एक टेंशन डेवलप हो गया। यहाँ पर दोनों चार्ज लाइक चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर रिपल्शन शो हो रहा है। हाउ दे आर शोइंग रिपल्शन, हाउ दीज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर शोइंग रिपल्शन बिटवीन द लाइक चार्जेस। देखो यहाँ पर आप लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन हो रहा है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव कर रहे हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, द टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट ऑफ कर्व्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या तो स्ट्रेट होंगी, अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट है तो इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ये कर्व्ड है, इफ दीज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर कर्व्ड, तो आप कर्व्ड के किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट डाल दें, तो ये इस पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट डाल दी, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास दोनों चीज़ होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे E बराबर F/Q0, बट इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए टेंजेंट इज ड्रॉन। आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, जैसे इस पॉइंट पे निकालना है तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, इस पॉइंट पे निकालना है टेंजेंट ड्रॉ कर दें। पिछले साल हम वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालते थे, सपोज़ कि कोई पार्टिकल जो है, कोई मास जो है सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना था जैसे इस पॉइंट पे, तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते थे। इस पॉइंट पे निकालना है तो फिर टेंजेंट ड्रॉ करते थे, इस पॉइंट पे निकालना है तो फिर टेंजेंट ड्रॉ करते थे, इस पॉइंट पे निकालना है तो फिर टेंजेंट ड्रॉ करते थे। तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहा। जब भी कोई मोटरसाइकिलिस्ट घूमते हुए यहाँ आएगा तो उसको ऐसा लगेगा मैं टेंजेंशियली इधर जा रहा हूँ, जब वो घूमते हुए यहाँ आएगा तो उसको लगेगा मैं टेंजेंशियली इधर जा रहा हूँ, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इस साइड होगा। तो इस तरह से सर्कुलर पाथ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना रहता था किसी पॉइंट पे, तो वी ड्रॉ ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट। व्हाट इज ए टेंजेंट? ए टेंजेंट इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द कर्व एट ओनली वन पॉइंट। वो लाइन जो कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो सर्कुलर पाथ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालने के लिए हम किसी पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालने के लिए टेंजेंट डालते थे। सेम इसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कर्व्ड हैं, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो यू शुड ड्रॉ ए टेंजेंट, आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर एक टेस्ट चार्ज Q0 को मैं यहाँ छोड़ता हूँ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो वो ऐसे मूव करता हुआ और यूँ चला जाएगा। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज को छोड़ता हूँ तो इट विल मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। नेगेटिव टेस्ट चार्ज को छोड़ूंगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। सपोज करो कि ये दो प्लेट्स ली मैंने, ये प्लेट A और ये प्लेट B। इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया और इस पे मैंने नेगेटिव चार्ज दिया। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। तो जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को छोड़ूंगा तो ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज सीधा इधर तरफ जाएगा स्ट्रेट लाइन में,
और अगर नेगेटिव चार्ज को छोड़ता हूँ तो ये नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, तो ये सीधा इधर तरफ मूव करेगा। इट मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड मूव करेगा। मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये स्ट्रेट लाइन दे रही है यहाँ पे। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव टेस्ट चार्ज इट मूव्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ रहा हूँ मैं। टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सपोज करो कि ये दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाई मैंने और ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पी पे, तो मैं यहाँ पर एक टेंजेंट डाल दूंगा और एक टेंजेंट इस कर्व पे डाल दूंगा। तो ये पॉइंट पी जो है इस कर्व पे भी था, तो इस कर्व पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये टेंजेंट डाली मैंने और इस कर्व पे मैंने, सपोज करो कि ये दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट पी। ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और ये भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सपोज कर लो। किसी ने कहा कि ये दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है और ये पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक टेंजेंट मैंने इस कर्व पे डाल दी, तो ये पहली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया, और दूसरी टेंजेंट इस कर्व पे डाल दी और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। इट मीन्स इस एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास एक ही डायरेक्शन होगा, एक से ज़्यादा डायरेक्शन आर नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वी आर गेटिंग टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल। अनदर मेथड, सपोज करो कि एक टेस्ट चार्ज को यहाँ छोड़ दिया, तो एक टेस्ट चार्ज को यहाँ छोड़ेंगे तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन है, तो वो इधर भी मूव कर सकता है और इधर भी मूव कर सकता है। मीन्स एट दिस पॉइंट इट हैज़ टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी के दो डायरेक्शन हो गए। मीन्स एक पॉइंट पर वेलोसिटी के दो डायरेक्शन विच इज़ अगेन नॉट पॉसिबल। ये टेस्ट चार्ज इधर भी मूव कर सकता है और इधर भी मूव कर सकता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एक व्यक्ति एक साथ दो स्थान की तरफ मूव नहीं कर सकता। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस कर्व। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा कंटिन्यूअस कर्व बनाएंगे, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं होंगी। कंटिन्यूअस कर्व क्या होते हैं पहले तो ये देखते हैं। सपोज करो कि ये एक कर्व जा रहा है या ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जा रही है, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा कंटिन्यूअस रहेंगे, ये कंटिन्यूअस रहेंगे, ऐसे डिसकंटिन्यूअस नहीं होंगी कि ये यहाँ पे आ गई, ये इतनी चली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, फिर डिसकंटिन्यू हो गई, फिर ये यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गई, फिर यहाँ से शुरू हो गई, फिर यहाँ से, फिर ये यहाँ से शुरू हो गई, या फिर यहाँ से शुरू हो गई, या फिर ये यहाँ से शुरू हो गई। तो ऐसे डिसकंटिन्यूअस नहीं होंगी। ठीक, क्यों नहीं होंगे? ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा कंटिन्यूअस कर्व बनाएंगे। दे आर ऑलवेज आइदर, अगर वो स्ट्रेट हैं तो भी कंटिन्यूअस रहेंगे, कर्व्ड हैं तो भी कंटिन्यूअस रहेंगे। दे विल नेवर बिकम डिसकंटिन्यूअस, वो कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होंगे, उनमें कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि ये कर्व यहाँ तक शुरू हुआ और फिर यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो गया, फिर यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो गया और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से शुरू हो गई। क्यों नहीं होगा ऐसा? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के पास एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होता है। अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हुई, अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हुई, देन एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे हम इन्फिनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस एक पॉइंट पर हम इन्फिनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स इन्फिनाइट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि इस एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फिनाइट डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन होता है, तो जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन, एक पॉइंट पर इन्फिनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जिस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होगी, जिस पॉइंट पे अगर अपन ने डिसकंटिन्यूटी शो कर दी, तो वहाँ पे इन्फिनाइट टेंजेंट कैन बी ड्रॉन।
means infinite direction of electric field, infinite direction of electric field which is not possible. That is why electric lines of force कभी भी discontinuous नहीं होंगे, हमेशा they are continuous curve. Electric lines of force are always continuous curve. Next property पे जा रहे हैं. Electric lines of force are always perpendicular to the surface of conductor. कि electric lines of force हमेशा कंडक्टर की सरफेस पे परपेंडिकुलर होंगे. सपोज करो कि ये कोई कंडक्टर है, सपोज करो कि ये कोई कंडक्टर है और इस पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल के जाएंगे. दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर. ये सरफेस पे परपेंडिकुलर हो जाएंगे. ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जा रही है इस कंडक्टर से निकल के. दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर. ये हमेशा कंडक्टर की सरफेस पे परपेंडिकुलर होंगे. ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये कंडक्टर की सरफेस, और ये एंगल होगा 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का. ठीक. देयरफॉर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर. अगर सपोज करो कि ये ऐसा स्फेरिकल कंडक्टर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा अपन ने, ऐसा पॉजिटिव चार्ज दे दिया अपन ने, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये परपेंडिकुलर होंगी, ये परपेंडिकुलर होंगे इस पे. अगर आप इस सरफेस पे टेंजेंट डालोगे तो ये टेंजेंट के साथ, इस टेंजेंट के साथ ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी. ऐसा लग रहा है जैसे सब के सब कहाँ से आ रही है, सेंटर की तरफ से. तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा सरफेस पे कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी. वाई दे आर परपेंडिकुलर, लिसन. वाई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर. तो इसका कारण आप देखिए. सपोज करो कि एक रॉड, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज, और किसी ने बताया, मान लो सपोज करो कि कोई स्टूडेंट कह रहा है कि नहीं सर ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है बाय मेकिंग एंगल थीटा. ये एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है, मान लो सपोज करो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री एट्सेट्रा. तो फिर इस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दे गिव्स द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये मैग्नीट्यूड भी देती हैं और डायरेक्शन भी देती हैं. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे. वन ई कॉस थीटा पैरेलल टू द रॉड, एंड सेकंड ई साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द रॉड. तो ये ई कॉस थीटा कंपोनेंट इस रॉड के पैरेलल है. और व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज. एक यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स है जो एक यूनिट चार्ज पे लगता है. एक यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स प्रोड्यूस करेगी इन चार्जेस पे. तो ये जो चार्ज कौन सा कंपोनेंट, ई कॉस थीटा. तो ये ई कॉस थीटा जो रॉड के पैरेलल है, ई कॉस थीटा कंपोनेंट जो रॉड के पैरेलल है, वो इन चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा तो उससे वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेंगे तो वो मोशन में आ जाएंगे, और मोशन के द्वारा इसमें क्या आ जाएगा, करंट. लेकिन अगर आप इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज दोगे, इसको आप पकड़ोगे तो करंट महसूस नहीं होगा आपको. ठीक. मीन्स ऑल दिस चार्ज पार्टिकल आर एट रेस्ट. ये सारे चार्ज पार्टिकल किस पे हैं, रेस्ट पे. चूंकि सारे चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हैं तो ये ई कॉस थीटा कॉम्पोनेंट, इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 0. तो चूंकि चार्ज है, ये चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी 0. इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकती. तो फिर कौन 0 होगा, कॉस थीटा 0 होगा. कॉस थीटा 0 मतलब थीटा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री. ये थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया. तो ये देख लो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल आ गया. मतलब ये ई रिजल्टेंट फील्ड जो है इस डायरेक्शन में जाएगी. मतलब सिर्फ ये वाला कंपोनेंट रहेगा. ठीक. यहाँ पे आप 90 डिग्री पुट कर दोगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1. तो ई इंटू 1 कितना हो जाएगा, ई. मतलब ये फील्ड रहेगी और ये फील्ड कितनी हो जाएगी, 0. तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर.
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के कॉन्सेप्ट को मिला के यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ए चार्ज -q, ये -q चार्ज इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एन अनचार्ज रॉड, ये अनचार्ज रॉड है, इसके सामने एक मैंने -q चार्ज रखा। ड्रा पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का पैटर्न बनाइए। ये -q चार्ज है, जब इसको एक अनचार्ज रॉड के सामने रखेंगे तो व्हाट हैपन्स, ये -q चार्ज इस रॉड के अंदर पहले चार्ज इंड्यूस करेगा। ये -q चार्ज है तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उन सबको ये रिपेल कर देगा। रिपेल करेगा तो यहाँ से इस -q ने इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करा टूवर्ड्स द फार्दर एंड, तो ये माइनस चार्ज इधर तरफ, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर तरफ आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर तरफ आ गए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। दिस स्पेस इज फीलिंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो इस जगह पॉजिटिव चार्ज आ गया और इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर इधर चले गए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये -q चार्ज और ये +q चार्ज, ठीक। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि हाउ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कॉन्सेप्ट दिस -q चार्ज इंड्यूसेस अपोजिट चार्जेस ऑन द फेस ऑफ दिस रॉड, इस रॉड के अपोजिट फेसेस पे किस प्रकार से इस -q चार्ज ने चार्जेस को इंड्यूस किया। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का पैटर्न कैसे होगा, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से कहाँ जाती है, नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से कहाँ जाती है, नेगेटिव की तरफ। और दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो ये कंडक्टर इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होंगी, परपेंडिकुलर। तो देखना अब आप, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये सब आके यहाँ पे मिल रही है। तो सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एरो गलत बना दिया मैंने, ये सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ऑल दीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, मगर साथ में ये सब इस पे परपेंडिकुलर है। ये सब यहाँ पे एंगल कितने का बना रही है, 90 डिग्री का।